चाहे जगदेव बाबू हो, आजादी के बाद देखिए कर्पूरी ठाकुर हो, उपेंद्र नाथ वर्मा हो, अनेकों लोगों ने अनेकों लोगों ने देश को संभालने में और बहुजनवादी सोच को आगे ले जाने में हमेशा से अग्रसर रहा है। उसी के कड़ी में लालू प्रसाद यादव जी थे, आज उसी के कड़ी में हम लोग भी कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत प्राचीन है। मुद्दा विहीन राजनीति ये लोग करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग का मुद्दा है। यानी आप देखिए पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री ने अनेकों बार बिहार आए, बहुत सारे उन्होंने वादा किया भारत की मासूम जनता के सामने और बिहार की जनता के सामने। बिहार की जनता के सामने तो स्पेशल स्टेटस की बात नीतीश जी करते रह गए, आज तक नहीं हुआ। स्पेशल पैकेज की बात लगातार माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त की राबड़ी देवी जी जब डिवाइड हुआ था झारखंड और बिहार, तो लगभग 46,000 करोड़ हमारे लायबिलिटीज आ गए थे बिहार के ऊपर। ये 46,000 करोड़ का लायबिलिटी जो है बढ़कर 1 लाख करोड़ हो गया है। तो हमारे वचन पत्र में भी है कि हमें स्पेशल पैकेज जो उस वक्त नहीं मिला था 2000 में, आज हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं और लगातार ये डिमांड करते आए हैं। इसी डिमांड को लेकर स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, क्योंकि हम उनका समर्थन करते हैं यहाँ पर। लेकिन अब देखिए बात एमएसपी की आ गया। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही, 2 करोड़ रोजगार हर साल, यानी कि पिछले 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे, लेकिन 20 करोड़ रोजगार तो हुआ ही नहीं। और पार्लियामेंट में इनके जो मंत्री हैं नित्यानंद राय, इन्होंने अभी बोला कि भाई हम 7.5 लाख ही नौकरियां पिछले 10 सालों में दे पाए हैं। तो आज इनका ये हाल है, 20 करोड़ का वादा करके 7 लाख नौकरियां ये दे रहे हैं। आप किसान की बात कीजिए, किसान को देखिए एमएसपी जो मिनिमम लागत है उनका, एमएसपी कोई प्रॉफिट नहीं होता, किसानों का लागत होता है। लागत में इन्होंने वादा किया कि डबल कर देंगे लागत, लेकिन उन्होंने लागत डबल तो छोड़ दी है। 2000 का ये लॉलीपॉप देकर 28% जीएसटी लगा दिया किसानों के उपक्रम पे, 28% जीएसटी किसानों के उपक्रम पे लगा दिया। तो किसान यहाँ पे त्राहिमाम है। किसान के बच्चा जो कि आर्मी में जाता था, रेलवे में जाता था, तो आर्मी में ये अग्निवीर ले आए, आर्मी में किसान के बच्चे जाते थे, वहां अग्निवीर ले आए। 22 साल का लड़का रिटायर हो जाएगा, ये 75 साल का आदमी प्रधानमंत्री के रेस में है। तो इस तरीके का जो सोच है वो हम लोग इस बार चलने नहीं देंगे। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए अडानी और अंबानी पूरे कोरोना के समय, अगर कोई 3 आदमी इस पूरे दुनिया में अमीर हुआ, एक का नाम अडानी, एक का नाम अंबानी और तीसरे का नाम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हर शहर में अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खोल दिया। पैसा कहाँ से आया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड देख लीजिए आप, तेल कंपनियां बनाकर, ऐसी ऐसी कंपनियां जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसी कंपनियां जो 100 करोड़ का टर्नओवर है, 5,000 करोड़ चंदा दे रहा है और 10,000 करोड़ का धंधा दे रहे हैं। तो जिसने चंदा धंधा का काम किया है, हम लोग के आने के बाद उनके गले में कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर चंदा जरूर लगे, ये बात है। और हम लोग आएंगे तो अग्निवीर को भी खत्म करेंगे। अब देखिए बिजली की बात, अभी यहाँ इतना बिजली चल रहा है। बिहार ऐसा प्रदेश है, इस बिहार प्रदेश में सबसे यंग प्रदेश है, रोजगार नहीं है, सबसे गरीब प्रदेश है, सबसे महंगा बिजली, पूरे भारत में सबसे महंगा बिजली कहीं यूज होता है तो बिहार में यूज होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि इंडोनेशिया 10% कोयला जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबसे महंगा साउथ एशिया में कोयला खरीद रहा है। उस देश का नाम है भारत, और बेचने वाला कौन है? उसका नाम है अडानी। अडानी का कोयला भारत में आ रहा है और आपके पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है, दोहन किया जा रहा है। जीएसटी 18% लगा दिया इन्होंने, और जीएसटी 18% लगाने के बाद जो स्टेट जीएसटी है, 6 महीना नहीं 1 लाख करोड़ अभी स्टेट जीएसटी नहीं दिया है। तो आरएसएस का जब संविधान बन रहा था तो भारत का भी संविधान बन रहा है, उन्होंने उस संविधान में जो बात कही कि संघवाद को ही खत्म करना है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो पूरी सोच है, वो सोच उसी के आधार पर चल रही है। ये इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी की बात हम लोग कहते हैं, लेकिन आज इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी में देखिए 2 बात है, एक है कंटेस्ट और एक है पार्टिसिपेशन। जनता पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन कंटेस्ट जो है, जो कंटेस्टिंग जितने भी प्रत्याशी हैं उनके बीच में इक्वल होना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ऑपोजिशन पार्टियों को पैसे को फ्रीज कर दिया गया है, एकदम लाठी मार इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई, और यहाँ तक इलेक्शन के क्रम में ही 2 मुख्यमंत्री के को बंद कर रखा है। तो ये जो है संस्थाओं को दुरुपयोग कर कर ये ऑटोक्रेटिक इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी बना दिया इन्होंने। एक आदमी का ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन भारत की मासूम जनता प्रजातांत्रिक व्यवस्था की तासीर को जानते हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है 2024, दीवारों पे
दीवार लिखी हुई है, नरेंद्र मोदी जी अब नहीं रहेंगे। अब जहां तक बात रही हमारे प्रत्याशी जयप्रकाश बाबू की, आप सब जानते हैं कि नए प्रत्याशी हैं, यहाँ के बेटा है, और यहाँ जो उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। इन्होंने लगभग 2000 किलोमीटर जो है रोड का जाल बिछाया। इन जो पुल और पुलिया जो बनी, इसको लेकर कहा जाता है कि बांका जो है पुलों की राजधानी। इतना ही नहीं, ऐसा आप जो है प्रत्याशी भेजे, आपके माध्यम से मैं यहाँ की आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, आप ऐसा प्रत्याशी बोले जो मुंह खोले पार्लियामेंट में, मुंह बंद न करे, पिछलग्गू न बने। और उस पैमाने पर अगर हमारे प्रत्याशी का देखिएगा तो लगभग 150 मिनट जब ये थे पार्लियामेंट, 5 साल में लगभग 150 मिनट जो कि रिकॉर्ड है, इन्होंने अपनी बात, बांका की बात, देश की बात जो है, बहुजनों की बात यहाँ वहां पे पार्लियामेंट में रखा, और अनेकों योजना यहाँ पे किया, चाहे वो बिजली का योजना हो, चाहे खेतों में पानी का योजना है। आप जानते हैं कि जो बाबू कहा करते थे कि जब खेत सूखा रहेगा तो पेट सूखा रहेगा, और जब पेट सूखा रहेगा तो गरीब बच्चे जो है और महिलाएं जो है हाशिए पर चले जाएंगे। तो इन्होंने इस बात को ध्यान रखते हुए पानी खेतों तक पहुंचाने का भी काम किया। अनेकों योजनाएं हैं जो लिफलेट में है, आप इसको आप देखिएगा। आपके माध्यम से मैं सभी जाति धर्म और लोगों को कहना चाहता हूं कि जो प्रत्याशी है वो गुणों से लबरेज है, एक्सपीरियंस से लबरेज है, हम आम भाषा में बातचीत करते हैं, आपके बीच में रहते हैं। ऐसे प्रत्याशी को हम अगर नहीं भेज पाए तो ये दुख हमें अगला 5 साल चोटेगा। तो एक्सपीरियंस प्रत्याशी को, बोलने वाले प्रत्याशी को, कर्मयोगी को आपके माध्यम से मैं यहाँ की आवाम जनता को कहना चाहता हूँ कि सभी उनको जो है